अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वो हेल मेटल अल अज़ीज़िया जो स्टील मिल है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उसको 7 साल की सज़ा हुई और $25 मिलियन उसको जुर्माना किया गया। फ्लैगशिप जो केस था रेफरेंस जिसमें वो कंपनी जिससे उस पर तनख्वाह जिस पे वज़ीरत उज़्मा से उसको हटाया गया था उसमें मियां साहब को बरी किया गया। इससे पहले मियां साहब को एहतसाब अदालत ने एवन फील्ड जो रेफरेंस था जिसमें उन्हें लंदन में फ्लैट्स लिए थे उसमें उसको 10 साल कैद की सजा हुई थी और बाद में हाई कोर्ट ने उस सजा को सस्पेंड करके उसको जमानत पे रिहा किया गया, लेकिन केस अभी तक वहां पे चल रही है। इसमें तो टेक्निकल डिटेल में नहीं जाते हैं, वो तो सब आपको पता है, लेकिन मैं कहते हैं सियासी मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं इसके। एक साइड पे मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, इस पूरी फैमिली को जो है वो अदालतों के चक्करों में उनको फंसाया गया है। दूसरी साइड पे आसिफ अली जरदारी और उसकी बहन जो है उनके घेरा बहुत ज्यादा ऑलरेडी तंग किया गया है और शायद महीने के अंदर अंदर जनवरी में मैक्सिमम जो है उनको भी लग ऐसा रहा है कि शायद उनके खिलाफ भी फैसले आ जाएंगे और उनको भी जेल भेज दिया जाएगा। इस तरह ये सियासी अपोजिशन यही समझती है कि मुल्क में ये जमहूरियत को कमज़ोर करने के लिए और सियासी जो मुखालिफिन है उनको तंग करने के लिए जो पुराना एक वतीरा था वही यूज़ किया जा रहा है। और दूसरी साइड पे वो यही समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमत है वो तो ठीक है, नैब एक आज़ाद इदारा है और उसका अपना कानून है जिसके तहत आपने साबित करना है कि इतने पैसे आपके पास कितने आए। ये नहीं है किसी और ने कि इनके पास ने कोई चोरी किया, नहीं, आपने साबित करना है कि पैसे चोरी के नहीं है, ये आपने साबित। जिसपे अल अज़ीज़िया में नवाज शरीफ या इवन फील्ड में उसके खिलाफ फैसला आया था। अभी अगर ये कवानीन गलत थे या इसमें कुछ था तो 5 साल पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी, 5 साल मुस्लिम लीग हुकूमत में थी, 10 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। तो उनको चाहिए था कि अगर इदारों में जिस आज वो इदारों पे तनकीद कर रहे हैं तो पहले इन इदारों को उनको रिफॉर्म करना चाहिए था। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो हम सोच समझते हैं कि इसी ही इनको जो है हम मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ लीडर है जिन पे इस तरह अलीम खान साहब है, उस पर प्रॉपर्टी का केस भी है, उस पर ऑफशोर कंपनी का केस भी है, लेकिन उनको खिलाफ न JIT बनाई जा रही है न उनको नैब अदालतों में इसी तरह उनको पेश किया जाता है। जहांगीर खान तरीन साहब पे इनसाइडर ट्रेडिंग का केस हुआ था जिसमें वो डिस्क्वालीफाई हुआ, लेकिन उस पर JIT नहीं बनाई गई कि वो डिटरमिन करे कि कितनी इनसाइड ट्रेडिंग हुई है। परवेज खटक साहब पे BRT का केस चल रहा है, वहां पे उस पर दूसरा मालम जबा वाला केस चल रहा है। इमरान खान साहब पे खुद हेलीकॉप्टर वाला केस चल रहा है, उसकी जो बनी गाला वाली प्रॉपर्टी है उसका केस चल रहा है। इसी वजह से लग ऐसा रहा है कि शायद ये सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ जो है कोर्ट अदालती भी एक्टिव हैं, एहतसाब का इदारा जो है वो भी एक्टिव है और अपोजिशन मेरे ख्याल में आगे अभी जो मूड बन रही है वो ये है कि वो पॉलिटिकल जो है एक्टिविटीज वो गलियों में जा सकते हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है। लेकिन मैं एक बात इधर इसकी वजाहत करता चलूं कि देखिए आज जो सियासी लीडरान कहते हैं कि ये कवानीन या उनके साथ ये हो रहा है या उनके साथ, ये सारी चीजें अवाम के साथ होती रहती है। बदकिस्मती ये है कि जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो उनको ये नजर नहीं आता है कि क्या सिचुएशन क्या है, आम लोगों की जिंदगियां कैसी गुजरती है अदालतों में, एहतसाब के उसमें या पुलिस के साथ या FIA के साथ। लेकिन आज जब उन पर खुद गुजर रही है दोनों सियासी जमातों पे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पे, तो आज वो यही कह रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इनको चाहिए था कि जब वो इक़्तिदार में होते तो पोलिटिकल सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करते। आज अगर PTI को भी यही होना चाहिए कि अगर उनको ये देखना चाहिए कि उनको भी ये नहीं है कि उनको इस तरह आइसोलेट किया जाए। और ये परसेप्शन जो आ रहे हैं ये गलत है कि किसी खास पॉलिटिकल विंग या किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है। मेरे ख्याल में मुल्क के लिए अच्छा होगा कि एहतसाब का इदारा जो हो वो बिल्कुल आज़ाद हो, बिल्कुल उस पर किसी किस्म का इन्फ्लुएंस ना हो, लेकिन साथ साथ एहतसाब के इदारे को भी लग ऐसा रहा है कि शायद वो हुकूमत के साथ थोड़ा वो रिलैक्स, हुकूमती पार्टी के साथ और अपोजिशन के साथ थोड़ी परसेप्शन है, शायद इस तरह हो नहीं। लेकिन आगे आगे हम देखते हैं कि इससे जो मसाइल सामने आएंगे, मुल्क में ऑलरेडी माइशत का मसला ख़राब है, तो खुदा न करे अगर पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम आ जाता है तो मज़ीद मसाइल बढ़ सकते हैं। बेरोज़गारी हद से बढ़ गई है, गुर्बत है, जहालत है, लोगों के मसाइल है। तो अच्छी बात यही होगी कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब के लीडर्स कहते हैं कि हमें अदालतों पर एतमाद है तो फिर अदालत का फैसला
एक्सेप्ट करके अदालतों के अंदर ही लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि स्ट्रीट्स पे या पब्लिक फोरम पे। इसी तरह पीपल्स पार्टी को भी चाहिए कि वो अदालतों के अंदर आके लड़े। ये नहीं है कि अदालत से आप नाकाम हुए या अदालत ने आपके फेवर में फैसला न किया तो आप आके स्ट्रीट एजिटेशन पे आ जाते हैं, जिससे मुल्क को और कौम को नुकसान हो सकती है।